अब एक सवाल है, उस सवाल को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा। किरार समाज बुधनी विधानसभा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुख्यमंत्री जब रहे शिवराज सिंह चौहान, अभी जो केंद्रीय कृषि मंत्री है वो किरार समाज से आते हैं, लेकिन इस बार किरार समाज के राजकुमार पटेल को कांग्रेस ने वोट दे दिया है। कितना अंतर पड़ेगा? किरार समाज कांग्रेस के खाते में जा रहा है? कुछ नहीं पड़ेगा, पूरे वोट कमल को पूरे कमल पर जाएंगे। किरार समाज कांग्रेस के खाते में जा रहा है। कार्तिक भैया के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट। राजकुमार पटेल जी को कांग्रेस ने एक बार टिकट दिया था जब सुषमा स्वराज जी हमारे विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र चुनाव लड़ी थी। तो अब इनसे पूछा जाए, राजकुमार जी क्या कारण था कि आपने फार्म अपना खुद ही रिजेक्ट करवा लिया था? मतलब भरोसे के आदमी नहीं है राजकुमार पटेल जी जनता की। अब देखिए, सवाल बहुत है, मुद्दे बहुत है, इतनी जनता है कि अगर सबके पास मैं ढूंढ के जाऊंगा तो रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। चुनाव का वक्त मौजूद है। भैया जिसको बोलना सब हाथ खड़े करना, तभी आऊंगा मैं आपके पास। जो हाथ खड़े करेगा उसके पास आऊंगा। ये देखिए, एक हाथ खड़ा हो रहा है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे क्या? हाँ, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो अभी इन्हें घोषणा पत्र में चुनाव से पहले घोषणा की थी, किसानों के लिए 3100 रुपये धान, 2700 रुपये गेहूं, 6000 रुपये क्विंटल सोयाबीन, क्या इन्हें दिया? जो झूठ का एक धंधा मचा रखा। ठीक है, जवाब लेते हैं। अगला हाथ किसका है? रुको, आ रहा हूं। अगला हाथ बताइए। जनता से आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं, लेकिन जवाब ले लूं। ये बहुत सारा कह रहे हैं कि सब झूठा हवाई वादे। ये हवाई कोई वादे नहीं है। मैंने आपसे कहा कि 50 साल कांग्रेस ने राज किया क्या? कोई बात नहीं बोलो बार-बार। किसानों के लिए कुछ किया है? माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान के हितैषी सरकार। शिवराज चाहिए मुद्दे बताइए। शिवराज सिंह चौहान किरार समाज से आते हैं, अब वो केंद्र में मंत्री हैं। जो किरार समाज से आते हैं वो कांग्रेस के खाते से चुनाव लड़ रहे हैं। किरार समाज जा रहा है कांग्रेस की तरफ। अभी भोजपुर में चुनाव हुआ था, माननीय राजकुमार जी लड़े थे, भाभी किरार समाज बहुत था। छठवीं बार हारेंगे, 23 तारीख को रिजल्ट देख लेना। ठीक है, जनता के बीच किसका सवाल है? आ रहा हूं, रोकना पड़ेगा क्योंकि जनता बहुत है। 2009 में कांग्रेस से उम्मीदवार खड़े हुए थे राजकुमार पटेल। ये क्या लेके आए हो? दिखाओ क्या है? कांग्रेस के 2 विकल्प लिखे। क्या है? जनहित में जारी बुधनी विधानसभा के 2 विकल्प। किसने छपवाया? ये हमने छपवाया था। बताओ क्या कहना चाह रहे हो? दिल्ली से भाजपा से उम्मीदवारी करते मध्य प्रदेश के ओ राजगोपाल, जो केरल में जातिवाद के खिलाफ रहे प्रशस्त। मध्य प्रदेश के रमाकांत दादा, उन्हीं के रास्ते जातिवाद के खिलाफ रहे जबरदस्त। सादा जीवन, उच्च विचार, उनके सरल व्यवहार से उनका रास्ता नागरिक सम्मान, पद्म भूषण सम्मान के लिए प्रशस्त। मां नर्मदा के समुद्र सेवा समर्पण भाव। ऐसा लग रहा है कि आप शपथ ले रहे हैं भाई साहब। मिलनसार शपथ, रमाकांत भार्गव जबरदस्त शपथ ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। भाई साहब, दोनों दल के लोगों का मैं सादर प्रणाम करता हूं। बुरा ना माने मेरी बात का, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं सर, जो यहाँ पे खड़ा है। ये वो व्यक्ति खड़ा है जो खून पसीना सरकार को देता, तब कहीं जाके जो निर्माण कार्य होता। बहुत बड़ी बात, तालियां। एक मिनट सर, मेरी बात प्लीज सुनना पड़ेगा। बताइए। अगर आप असली एंकर हैं, अपना फर्ज निभाएंगे, तो मैं आम आदमी का फर्ज निभाऊंगा। आइए ना, देखिए असली एंकर आप देख लीजिए। यही पे हो रहा है। बिल्कुल बात करिए। मुद्दा ये नहीं है कि दाल महंगी है। तकलीफ इस बात की है साहब कि हमारी दाल गल नहीं रही। अब बात आएगी मुद्दे की। एक भाई साहब कह रहे थे कि आंख का चश्मा उतारें तब विकास दिखेगा। मैं देखने के बाद ही तो बोल रहा हूं, अंधा तो हूं नहीं, है ना साहब? जितने विकास कार्य हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य था कि यहां से मुख्यमंत्री 18 साल रहे शिवराज सिंह चौहान। दुर्भाग्य ये है कि गलत हाथों में यहां की सत्ता दे दी और जनता के खून पसीने की कमाई आम आदमी रोड पर कुचला जा रहा है। आम आदमी की कमाई यहां पर, अगर एक आंकड़ा बता रहा हूं, मेरे को मुखाग्रे बताइए। समय दे दिया आपको पूरा विस्तार न्यूज़ ने। मैं समय का भाई आपको पूरा बेनिफिट दूंगा मैं आपको। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए आया बुधनी में। सबसे ज्यादा पैसा बुधनी निकाय को आया है, बुधनी विधानसभा को आया है, लेकिन 100 करोड़ में से मात्र 40 करोड़ खर्च हुए। 60 करोड़ रुपए का हिसाब चाहिए मुझे 60 करोड़ रुपए का हिसाब चाहिए। अब आंकड़े आप लगा लेना। और रही बात, एक बात और, पढ़े लिखे विद्वान लोग यहाँ खड़े हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, आप बताइए हिंदुस्तान में बीजेपी गवर्नमेंट ने जो फ्लाईओवर बनाए, काय के लिए बनाए हैं कि आम आदमी कुचला ना जाए, शहरी क्षेत्र से गाय ना मरे। यहाँ पर बुधनी में फ्लाईओवर से भारी वाहन निकल के नहीं जाते हैं, यहाँ से भारी वाहन जाते हैं। इस पेशा पर मैंने लिख कर दिया हूँ माननीय राधेश्याम बघेल को। और गाय कुचली जा रही है। मेरा नाम सुनील चौहान है सर, और मैं
बहुत छोटा हिसाब मोटा किताब समाज सेवा। क्या हाँ, करते सर। हैं? कुछ नहीं करते सर, बेरोजगार हैं बीजेपी के राज में। और बतला दूं आपको, अभी ये कह रहे थे कि टाइडेंट कंपनी में जाकर देख लो, 4000 आदमी काम कर रहा है। मैं गारंटी लिख कर देता हूं, गुलामी करूंगा इस बीजेपी के लोगों की। 2000 आदमी निकाल के बता दे माते बुधनी। अच्छा एक मिनट अब जरा और अब आपको तो बतला दूं, मेरी एक बात तो सुन लो। अब क्या एक बात और और जब मध्य प्रदेश के राजा के आदेशों का पालन ना हो, इसको क्या समझा जाएगा? और चलो, बताओ ठीक है। आदेश कौन सा? सुन तो लो, रुक तो आदेश कौन जाओ, सा? इधर उधर की बात मत करिए। बता कुनबा क्यों लुटा कांग्रेस का? जी क्या? इधर उधर की बात मत कर, बोले, कुनबा बोले। क्यों लुटा कांग्रेस का? मैं ये को बोलूं कांग्रेस बोले, मैं क्या कांग्रेस से हूं सर? मैं क्यों बोलूं ये बात? ताली ये बजा रहे हैं ना कांग्रेस वाले। भले वो तो बजाएंगे, मेरे भाई ये सब मेरे भाई हैं। अगर मानव सेवा की बात आएगी, देश की बात आएगी। चलिए, और बहुत सर एक बात और, एक आदेश का अरे पालन। यार, एक- मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि नर्मदा नदी से 5 किलोमीटर की दूरी पर शराब नहीं बिकेगी। बुधनी में शराब घर घर ठीक बिकेगी। है।